एल्विश पर हमले के बाद एक बार फिर गैंगस्टर हिमांशु भाऊ सुर्खियों में आ गया है। एक के बाद एक हिमांशु भाऊ के गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। क्राइम की दुनिया के इस भाऊ की पूरी क्राइम कुंडली आइए आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4 और ताबड़तोड़ गोलीबारी लगातार। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हिमांशु भाऊ के एक फरमान पर कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी और रईस लोगों पर जानलेवा हमले हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि यह हमला पहली बार हुआ है। इससे पहले भी हिमांशु भाऊ के गैंग ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। 17 साल की उम्र से ही क्राइम की दुनिया में नाम कमाने निकला हिमांशु भाऊ का नाम आज देश के टॉप 5 गैंगस्टर्स में शामिल है। हिमांशु भाऊ के काले कारनामों की लिस्ट काफी लंबी है। भाऊ पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जरा समझिए कि कौन है हिमांशु भाऊ। भाऊ को छोटा डॉन के नाम से भी जाना जाता है। रोहतक के रिटोली का रहने वाला हिमांशु फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भागा था और फिर दुबई से भागकर अभी पुर्तगाल में मौजूद है, जहां से वो जबरन वसूली का गैंग चलाता है। दिल्ली समेत कई राज्यों में हिमांशु भाऊ का दबदबा है। हिमांशु भाऊ लॉरेंस बिश्नोई का कट्टर दुश्मन है। साल 2023 में इंटरपोल ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भाऊ पर 2.5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। लॉरेंस बिश्नोई का जानी दुश्मन माने जाने वाले हिमांशु भाऊ के दबदबे को इस बात से भी समझ सकते हैं कि महज उसकी उम्र 22 साल है और देश की टॉप सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में हैं। हिमांशु कितना खतरनाक गैंगस्टर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज 4 साल के भीतर दिल्ली सहित एनसीआर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। हिमांशु के बारे में कहा जाता है कि जब किसी शहर के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की कोई वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस का शक उसी के गैंग पर जाता है। हिमांशु भाऊ के नाम की ये दहशत इसलिए भी है क्योंकि उसकी क्राइम कुंडली बहुत बड़ी है। 2020 में 17 साल की उम्र में पहली हत्या की, सुधार गृह से भागकर गैंग बनाया। 2022 में 24 दिन में 3 मर्डर किए। नीरज पवाना नवीन बाली से हाथ मिलाया। 2024 में शराब कारोबारी का मर्डर किया। मई 2024 में कार शोरूम पर हमला किया। हिमांशु भाऊ ने नवीन बाली, नीरज पवाना, कौशल चौधरी और बाम्बिहा जैसे गैंग से गठजोड़ करके लॉरेंस को चुनौती दी थी। हिमांशु भाऊ पर अब तक 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मकोका लगा दिया है और अब हिमांशु भाऊ के निशाने पर देश की कई जानी मानी हस्तियां हैं। हिमांशु भाऊ के निशाने पर इस वक्त एल्विश यादव है। इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया के काफिले पर भी भाऊ गैंग ने गोलियां बरसाई थी। तो वहीं फाजिल से जुड़े और बाकी फाइनेंसर्स भी हिमांशु भाऊ के निशाने पर रहते हैं। बड़े बिजनेसमैन को भी भाऊ रडार पर रखते हैं। उसका एक खास तरीका है कि जहां पर वो फायरिंग करवाता है वहां पर कम से कम 20 राउंड, 25 राउंड, 30 राउंड, 50 राउंड इतनी ज्यादा फायरिंग करवाता है जिससे कि कारोबारियों में उसके नाम की दहशत फैल जाए। दिल्ली में उसने बड़े जो पश्चिमी दिल्ली के बड़े कार शोरूम हैं वहां पर फायरिंग करवाई। बर्गर किंग में एक शख्स की हत्या करवाई और हत्या करने में उसकी एक खास सहयोगी एक लड़की अनु शामिल थी जिसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो हिमांशु भाऊ पर अब तक देश के अलग अलग राज्यों में 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली एनसीआर हो। उसकी सबसे ज़्यादा दहशत हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में है, जहां पर वो लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदातें करवा रहा है। हिमांशु भाऊ की ये क्राइम कुंडली इतनी ही नहीं है, पर भाऊ का नाम आज देश के 5 बड़े गैंगस्टर्स में शामिल हो चुका है। ऐसे में एल्विश यादव पर हमले के बाद जो धमकी भाऊ ने दी है उससे एल्विश यादव की चिंता बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।